कृष्ण जन्म की रहस्यमयी कथा। मथुरा से गोकुल तक। अंधेरी रात और कारागार का भय। मथुरा की गलियां सुनसान और शांत थीं, लेकिन उनके भीतर कहीं कहीं से कुत्तों की भूख और हवा में धूल की हलचल वातावरण को डरावना बना रही थी। कारागार की कच्ची दीवारें ठंडी और सड़ी हुई थीं। लोहे की सलाखों की ठंडक शरीर तक उतर रही थी। इस अंधेरे और सुनसान कारागार में वसुदेव और देवकी बंद थे। देवकी की आंखों में थकान और चिंता साफ झलक रही थी। 7 बार उनकी संतान जन्मी थी और हर बार निर्दयी कंस ने उन्हें जन्मते ही मार डाला। उनके हृदय में एक डर, एक पीड़ा और एक गहरी निराशा थी। फिर भी 8वें बच्चे के लिए उनके मन में हल्की उम्मीद की किरण थी। पहले 7 संतान का शोक और व्यथा। देवकी बैठी हुई थी, हाथों में थकी हुई सांसें। वसुदेव उसके पास झुका, उनकी आंखें भी लाल और थकी हुई थीं। हर जन्म और मृत्यु तंत्र ने उन्हें मानसिक और भावनात्मक रूप से तोड़ दिया था। देवकी ने वसुदेव से कहा, 7 बार हम हार गए, पर अब 8वां हमारे साथ रहेगा, मुझे विश्वास है। वसुदेव ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ देवकी, हमें विश्वास रखना होगा। भगवान अब हमारे साथ हैं। यह बातचीत 2 लोगों के हृदय की दुख और आशा की गहनता को दिखा रही थी। दिव्य प्रकाश का आगमन। अचानक रात का सन्नाटा टूट गया। कोठरी में एक तेज और अद्भुत प्रकाश फैला, जो न तो सूरज था न चंद्रमा। उसकी चमक इतनी थी कि सलाखें और दीवारें उसके सामने फीकी पड़ गईं। वह प्रकाश अंदर घुसते ही देवकी और वसुदेव के हृदय में शांति और विश्वास की ऊर्जा भर गया। उनके डर और भय का हर अंश धीरे धीरे गायब होने लगा। 4 भुज भगवान का प्रकट होना। प्रकाश की लहरों में अचानक प्रकट हुआ भगवान का 4 भुज रूप। उनके 4 हाथ थे, जिनमें शंख, चक्र, गदा और कमल था। उनके मुख से जैसी शांति और प्रेम झलक रही थी, वह महसूस करते ही सब दुख और निराशा गायब हो गए। वसुदेव और देवकी उनके चरणों में गिर पड़े। उनका सिर जमीन को छू गया और उनके मन में अटूट भक्ति और विश्वास का उदय हुआ। भय से भक्ति तक का परिवर्तन। देवकी सुदेव का डर अब पूरी तरह भक्ति में बदल गया। उनके हृदय में भय नहीं रहा, केवल विश्वास और श्रद्धा थी। जैसे अंधकार में प्रकाश फैलता है, वैसे ही उनके जीवन में भगवान के प्रकट होने से संपूर्ण अंधकार और पीड़ा दूर हो गई। भगवान का संदेश और आदेश। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, वसुदेव, अब मैं नवजात शिशु का रूप धारण कर रहा हूँ। तुम मुझे सुरक्षित वृंदावन में यशोदा के घर ले जाओ। वहां जन्मी कन्या को मथुरा लौटाकर देवकी को सौंप दो। चिंता मत करो, तुम्हारे मार्ग स्वतः खुल जाएंगे। यमुना तुम्हारे लिए मार्ग बना देगी। वसुदेव की तैयारी और साहस। वसुदेव ने अपने हाथों में नवजात शिशु को सावधानी से उठाया। उनके हृदय में डर था, क्योंकि कारागार के बाहर हर कदम खतरे से भरा था। लेकिन उनके हृदय में विश्वास और साहस भी था। उन्होंने देवकी को धीरे से देखा और कहा, माँ, चिंता मत करो। भगवान हमारे साथ हैं। देवकी ने आंखें बंद कर आशीर्वाद दिया। पहरेदारों का सो जाना। जैसे ही वसुदेव कारागार के दरवाजे की ओर बढ़े, पहरेदार अचानक गहरी नींद में सो गए। उनके हाथ से तलवारें नीचे गिर गईं और उनके शरीर पूरी तरह शांत हो गए। ऐसा लगा जैसे समय और कानून भी भगवान के आदेश के सामने झुक गए हों। कारागार के फाटक खुलना। लोहे के भारी फाटक अपने आप खुल गए। वसुदेव को किसी भी बल या प्रयास की जरूरत नहीं पड़ी।
यह अद्भुत दृश्य उनके विश्वास को और मजबूत कर गया। उन्होंने सूप उठाया और सावधानी से बाहर कदम रखा। यमुना की चुनौती और आध्यात्मिक चमत्कार। यमुना की धाराएं तेज और उफनती थीं। सामान्य समय में कोई साधारण व्यक्ति इसे पार नहीं कर सकता था, लेकिन इस रात यमुना जैसे भगवान के आदेश के आगे शांत और मित्रवत हो गई। पानी उनके चारों तरफ स्थिर हो गया और एक सुरक्षित मार्ग बना। वसुदेव ने सूप को मजबूत पकड़ रखा और धीरे धीरे नदी पार की। वृंदावन का आगमन और यशोदा। वसुदेव ने शिशु को सुरक्षित वृंदावन पहुंचाया। यशोदा ने नवजात कृष्ण को हाथों में लिया और अपनी आंखों में असीम प्रेम और आश्चर्य की चमक महसूस की। घर का वातावरण प्यार और दिव्यता से भर गया। माया कन्या का जन्म। समान समय में यशोदा के घर जन्मी कन्या केवल माया रूपी थी। वसुदेव ने उसे सावधानी से उठाया और मथुरा लौटने के लिए तैयार हुए। वह जानते थे कि उनका कार्य न केवल साहसिक बल्कि धार्मिक और आध्यात्मिक भी है। मथुरा की वापसी और सावधानी। वसुदेव ने मथुरा की ओर बढ़ते हुए हर कदम पर सावधानी रखी। हर आवाज, हर छाया उनके लिए खतरे का संकेत थी। लेकिन उनका मन शांत और विश्वासपूर्ण था, क्योंकि भगवान उनके साथ थे। कंस का शिकार प्रयास। कंस ने नवजात कन्या को मारने की योजना बनाई। उसकी आंखों में घमंड और क्रोध था। लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, माया अचानक हवा में उठकर आकाश में चली गई। आकाश में उड़ती माया और चेतावनी। आकाश से आवाज आई, तुझे मारने से क्या होगा? तुम्हारा विनाश वही शिशु करेगा जो अब सुरक्षित वृंदावन में है। कंस का क्रोध और भ्रम दोनों बढ़ गए, लेकिन उसकी शक्ति अब बेकार थी। कृष्ण का सुरक्षित जन्म और आध्यात्मिक संदेश। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। अंधकार में प्रकाश की तरह, बुराई और अत्याचार के बीच धर्म और न्याय की स्थापना के लिए। यह जन्म संपूर्ण मानवता के लिए आशा और प्रेम का प्रतीक बन गया। देवकी सुदेव की मुक्ति। वसुदेव और देवकी का हृदय शांति और खुशी से भर गया। उनका बच्चा सुरक्षित था और उनका विश्वास भगवान में अटूट था। यशोदा और वृंदावन का वातावरण। वृंदावन में यशोदा की मुस्कान और घर का वातावरण दिव्यता से भर गया। छोटे कृष्ण की हल्की रोशनी पूरे घर को उजागर कर रही थी। कंस का पाप और भविष्य की चेतावनी। कंस अब समझ गया कि उसका विनाश निश्चित है। माया और कृष्ण ने उसे स्पष्ट कर दिया कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली हो, धर्म और सच्चाई हमेशा विजयी होती हैं। संसार के लिए संदेश। भगवान कृष्ण का जन्म केवल एक परिवार के लिए नहीं, बल्कि पूरे संसार के लिए संदेश, प्रेम, विश्वास और धर्म की विजय का लेकर आया। अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, प्रकाश और सत्य हमेशा फैलते हैं। अच्छे और रोचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि हमारी नई कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचें।